हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए हम आज लेकर के आए हैं शंकु यानी कोन्स का वीडियो। ये क्षेत्रमिति का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है शंकु। और शंकु आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज शंकु के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे और इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं शंकु के बारे में। शंकु जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोन्स, आप ये बेलन को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बेलन का चित्र क्यों बना दिए हैं। बेलन का चित्र हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको ये शंकु से ही संबंधित है। ठीक है, तो शंकु हो या बेलन हो या क्षेत्रमिति का जो भी चैप्टर की हम बात करेंगे उसमें सबसे अहम चीज है जानना ये जरूरी, उसका फिगर, उसका ग्राफिक, उसके फिगर पर ही आपको उसका फॉर्मूला समझ में आएगा। तो देखिए हम आपके सामने जो शंकु बनाए हैं, ये शंकु में ये जो होता है एल, जिसको हम तृतीयक ऊंचाई कहते हैं, एल को हम कहते हैं तृतीयक ऊंचाई। ये आपका हाइट हो जाता है, ये आपका हाइट है एच, जिसको हम ऊंचाई कहेंगे, और ये आपका आर है जिसको हम त्रिज्या कहेंगे। पहले ही हम बता दिए हैं कि त्रिज्या यानी रेडियस होता है। अब चलिए हम बात करते हैं ये एल के बारे में। ये एल आपको पता होगा कि ये जो सीधा हम ओपेंटिकुलर, ये जो सीधा हम लाइन ड्रॉ किए हैं, इसमें आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब यह 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण त्रिभुज बनाएगा। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज जो कोण 90 डिग्री हो उसके सामने वाला कोण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको हम एल दिए हैं। तो कर्ण यानी एल बराबर आपका क्या होता है? कर्ण जो होता है वो हमेशा लंब और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एल बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण जो होता है वह लंब और आधार के बराबर होता है। और ये हम आपको इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहेगा और लंबाई यानी त्रिज्यक ऊंचाई नहीं दिया रहेगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसमें एक और स्टेप आता है कि आपका यदि बेलन, चलिए अब हम बेलन पर आ गए, कि बेलन की आधार और ऊंचाई और शंकु के आधार और ऊंचाई यदि दोनों समान हो और दोनों का अनुपात पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कि वो 1/3 में होता है। वो कैसे होता है वो आपको बताते हैं। इससे पहले आप ये जानिए कि हम पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन। शंकु का लिखेंगे आयतन। शंकु का आयतन, आयतन के बारे में हम आपको समझाए हैं कि आयतन होता क्या है। आयतन जो भी वस्तु जो जितना स्थान घेरती हो, जितना एरिया को वह कवर करता हो, वो उसका आयतन कहलाता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है वो मुझे जानना जरूरी है। तो शंकु का आयतन होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हम आपको क्या बताए थे? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो देखिए शंकु का जो आधार है वो इस आकार का है, वृत्त के आकार का है। हम आयतन का फॉर्मूला बताए थे कि आयतन उसे कहते हैं कि जब ऊपर का नीचा बॉटम दोनों बराबर हो तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो इसका आधार जो है वह वृत्त के आकार का है। क्या है? वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई तो पाई आर स्क्वायर एच।
लेकिन ये शंकु जो है, ये शंकु जो है हम आपको अभी बताए हैं कि जिसका बॉटम ऊपर वाली भाग और नीचे वाली भाग, जैसे ये सिलेंडर को देखिए, इसको देखिए बेलन को, यह ऊपर और नीचे वाली भाग जो है वह क्या है, दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। और एक बेलन से यदि हम एक शंकु को कट करेंगे, एक बेलन से देखिए, एक बेलन से यदि एक शंकु को हम काटते हैं तो 1 2 3 तीन पार्ट में बेलन कट जाता है। क्या कट के भाग में कटता है? 3 भाग में। तो 3 भाग में से एक भाग जो है यही हमारा क्या बनता है? शंकु बनता है। यही हमारा शंकु बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो गया शंकु का आयतन। ठीक है। अब चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय, यही हम आपको उस समय से समझा रहे थे कि यदि आपको पूछे, यदि आपका बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या जब दोनों समान हो और उसका अनुपात पूछे, तो उसका अनुपात जो होता है, याद रखिएगा, उसका अनुपात जो होता है 1:3 होता है। यानी कि शंकु के 3 गुना बेलन होता है और उसका 1/3 जो होता है वो शंकु होता है। बेलन हमेशा शंकु से 3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि यदि बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान हो तो इसकी अनुपात क्या होगा, तो उसको आप 1:3 दीजिएगा। यदि बेलन पहले दे दे, शंकु बाद में दे दे, तो 3:1 दे दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पिछला वीडियो में भी हम बात किए थे, जब हम सिलेंडर बता रहे थे तो आपको बताया थे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र मतलब बाहरी, वक्र मतलब क्या? बाहरी वाले हिस्सा, ये हम बताए थे कि ये इसका बाहरी वाले हिस्सा जो होगा, ये बाहर वाला हिस्सा, यही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी नीचे वाली और ऊपर वाले को छोड़ करके, हम इसमें बताए थे नीचे और ऊपर को छोड़ करके जो बीच में बचा, ठीक है, उसे वक्र कहेंगे। तो इसमें तो ऊपर है नहीं, शंकु में तो ऊपर है नहीं, शंकु में तो केवल नीचे है, तो नीचे वाला को छोड़ दीजिए। तो नीचे वाला को जब छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा? ऊपर जो बचा, ये जो राउंड बचा, ये जो राउंड, यानी वृत्त को आप हटा लीजिए और ये जो राउंड जो बचा वही उसका क्या होता है? वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी पाई आर एल होता है। पाई रहेगा, आर रहेगा और वहां पे एल आएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला में ऐसे लिखा रहता है कि पाई आर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ये भी लिखा रहता है। तो इसको देख करके आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ये एल जो होता है, यहाँ पर देखिए एल जो लिखे हैं वह एच स्क्वायर और आर स्क्वायर के बराबर लिखे हैं, तो यही चीज वहां पर दिया रहता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या है? सोचना नहीं है। ठीक है। इसके लिए आपको वहां पर सोचना नहीं है। एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर ऐसा आपको लिखा रहेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है। एल बराबर ऐसा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब पूरा, ऊपर नीचे जो भी है पूरा, यानी कि इसमें से वक्र में से हम ये जो नीचे वाला जो वृत्त था, पेंदा था, उसको हम हटा लिए थे। इसमें क्या है? उसमें अटैच कर देना है, जोड़ देना है। ठीक। तो हम लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले हम जान चुके हैं कि उसका वक्र क्या होता है। बाहरी वाला हमको पहले पता है, क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। तो इसको हम बाहर वाला को लिख देंगे पाई आर एल। छूट कौन रहा था? नीचे वाला ये जो है, ये इसको हम हटा लिए थे, ये इसको छोड़ दिए थे, ये क्योंकि ये तो वक्र में आएगा नहीं, तो संपूर्ण में तो ये जुट जाएगा। ठीक है। तो इसको, ये क्या है आपका? ये आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। उसका जो नीचे वाला जो सर्कल है वो आपका वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पाई आर कॉमन है, तो हम यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा इसमें एल। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका 2r है, आर गुने आर, 2r है। ठीक है, तो एक आर तो हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, एक आर, तो एल प्लस आर लिख देंगे। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर लिख देंगे। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपका फॉर्मूला है शंकु का। ठीक है, जो आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, या मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम इस पर कुछ प्रश्न को हल करेंगे, इस पर हम कुछ प्रश्न को बनाने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे कि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकाले, ऐसे पूछा रहे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप ऊपर देख लीजिए, शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान आप 22/7 दे दीजिए, आर दे दीजिए आप कितना, 7 गुने 7। यहाँ पर पहले आप लिख लीजिएगा कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एच बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर गुने 12। ठीक है, ई7 से ई7 काट दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, 3 चौ 12, तब 22 गुने 7 गुने 4। अब इस सबको आप गुना कीजिएगा, 22 गुने 7 गुने 4, इस सबको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस पर ही हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान कहीं भटकाना नहीं है, ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर अटका के रखिए। किसी शंकु की तृतीयक ऊंचाई, किसी शंकु की तृतीयक ऊंचाई लिख दीजिए आप 10 सेंटीमीटर, तृतीयक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं, क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल यानी एल, यहाँ पर लिख लीजिए आप, एल बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एल बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर व्यास यानी डी बराबर आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप लिखिएगा आर बराबर डी बाई 2, इसलिए आर बराबर 14/2 काट दीजिए 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब शंकु का देख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई का मान दे दीजिए 22/7, आर कितना निकल कर आपको आया है 7, एल कितना है 10, ये 7 से 7 काट दीजिए, तो 22 गुने 10 यानी 22 में 10 से गुना कीजिएगा तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपके कॉम्पिटेटिव मैथ में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हम आपको बताए हैं कि एल को तृतीयक ऊंचाई कहते हैं, एच ऊंचाई होता है, यहाँ पर आर होता है। ठीक है, आपको ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पूछेगा कि बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान हो तो उसका अनुपात क्या होगा, तो इस तरह से अनुपात निकालिएगा, यानी 1/3। 3 शंकु बराबर 1 बेलन होता है और 1 बेलन को काटने पर 3 शंकु निकलता है। ठीक है,
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज आपके लिए नए नए मैथ के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आए और फॉर्मूले से आपको डर न लगे, फॉर्मूला हम आपको समझा दें। धन्यवाद।